काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 17 को लिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि तोजी खुद के ही सिर में चाकू मार लेता है ताकि उसके हाथों मेगुमी की मौत न हो जाए, लेकिन इसके बाद ही हारुता मेगुमी के अंदर तलवार घुसा देता है। मेगुमी किसी तरह हारुता से दूर जाने की कोशिश करता है, जिस पर हारुता उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि मेगुमी की मौत उसका खून बहने से ही हो जाएगी। लेकिन फिर मेगुमी हारुता को अपनी 10 शैडो टेक्निक के बारे में बताने लगता है कि कैसे शुरू में इस टेक्निक के अंदर सिर्फ 2 डीमन डॉग्स ही हुआ करते थे। बाकी शिकिगामी को कंट्रोल करने के लिए पहले उन्हें समन करके उन्हें हराना पड़ता था, और इस तरह आज इस टेक्निक के अंदर पूरे 10 शिकिगामी है। अगर कोई बाहर वाला शिकिगामी को हराता है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेगुमी अब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो आगे बताता है कि उसके पास एक ऐसा शिकिगामी है जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। भले ही मेगुमी इस शिकिगामी को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उसे बाहर जरूर निकाल सकता है। मेगुमी जिस शिकिगामी की बात कर रहा है उसका नाम है मोहोरागा, जो कि सबसे पावरफुल शिकिगामी है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में गोजो मेगुमी को बताता है कि जेनिन फैमिली और गोजो फैमिली की आपस में बनती क्यों नहीं है। असल में सैकड़ों साल पहले उन दोनों फैमिलीज के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों क्लैंस के हेड मारे गए थे। गोजो फैमिली के हेड के पास 6 आइस और लिमिटलेस टेक्निक थी, बिल्कुल गोजो की तरह, और जेनिन क्लैन के हेड के पास 10 शैडो टेक्निक थी, मेगुमी की तरह। यानी जरूर जेनिन क्लैन के हेड ने मोहोरागा को बाहर निकाला होगा, जिसने उन दोनों को मार दिया। खैर, गोजो चाहता था कि मेगुमी भी एक दिन इतना पावरफुल बने। अब मेगुमी मरने जैसी हालत में था, इसीलिए वो हारुता को मारने के लिए सबसे पावरफुल शिकिगामी जनरल मोहोरागा को समन करने लगता है, जिसे देख हारुता के पसीने छूट जाते हैं। दूसरी तरफ सुकुना भी ये सेंस कर लेता है और उरा उमे को कहता है कि उसे अर्जेंट कहीं जाना है, तो वो उससे बाद में मिलेगा। उरा उमे सुकुना से कहती है कि वो उसके लौटने का इंतजार करेंगे। इधर मेगुमी यूजी से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे जिंदा रहने का प्रॉमिस किया था। फिर वो हारुता को भी गुड लक बोलता है। अब मोहोरागा बाहर आते ही पहले मेगुमी पर अटैक करता है, जिससे मेगुमी अधमरा हो जाता है। हारुता ये देख हैरान था कि मेगुमी खुद की कुर्बानी दे रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हारुता के चेहरे पर जितनी लाइंस हैं, उतनी बार हारुता की जान बच सकती है, लेकिन नानामी के हाथों धुलाई से हारुता की सारी लाइंस जा चुकी हैं, और अब एक भी अटैक हारुता को लगा तो उसकी मौत हो जाएगी। मोहोरागा हारुता को कुचलने ही वाला था, लेकिन सुकुना अपनी सुपर स्पीड से उसे बचा लेता है। यहाँ के हालात देख सुकुना को सब समझ में आ जाता है कि मेगुमी ने हारुता को अपने साथ एक रिचुअल में फंसा लिया है, और अगर हारुता की जान गई तो मेगुमी भी मारा जाएगा, जो कि सुकुना बिल्कुल नहीं चाहता है। सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक से मेगुमी को थोड़ा हील कर देता है, क्योंकि वो सुकुना के लिए बहुत काम का है। अब सुकुना को ही मोहोरागा को हराना पड़ेगा। मोहोरागा सुकुना पर एक ब्लेड से हमला करता है, लेकिन सुकुना आराम से उसे रोक लेता है। फिर वो अपनी कर्स टेक्निक डिसमेंटल यूज करता है, जिससे मोहोरागा की बॉडी पर ढेर सारे कट्स लग जाते हैं, लेकिन नानाको की तरह उसके टुकड़े नहीं होते। सुकुना पहचान जाता है कि मोहोरागा के पास जो ब्लेड थी वो सोर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन है, जो कि कर्स स्पिरिट्स को मारने के काम आती है। अगर सुकुना कोई नॉर्मल कर्स स्पिरिट होता तो वहीं मर जाता। मोहोरागा के शरीर पर लगे कट्स अब तक ठीक हो गए थे। सुकुना फिर से मोहोरागा को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मोहोरागा पर ज्यादा असर नहीं होता और वो पूरी ताकत से सुकुना पर हमला कर देता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और मोहोरागा सुकुना को कड़ी टक्कर दे रहा था, जैसे दोनों की ताकत बिल्कुल एक जैसी हो। इनके एक मुक्के से पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर रही थी। मोहोरागा सुकुना पर ढेर सारी कार्स भी फेंकता है, लेकिन सुकुना उन सब से बच के फिर से मोहोरागा को काट देता है। पर मोहोरागा को इस बार कुछ भी नहीं होता और सुकुना समझ जाता है कि मोहोरागा पर उसके अटैक का असर क्यों नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग में कई सारे लोगों को छुपा हुआ देखते हैं, जो कि इन धमाकों की आवाज सुन बुरी तरह से डर रहे थे। इधर सुकुना का हर अटैक मोहोरागा पर फेल हो रहा था। मोहोरागा फिर से उसे ब्लेड मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना अपने दांतों से उस ब्लेड को तोड़ देता है। दोस्तों, ये लड़ाई काफी लंबी चलती है और इसके लिए आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। सुकुना मोहोरागा को सैकड़ों बिल्डिंग्स से भी बांध देता है, पर वो नहीं रुकता।
कुछ देर बाद तो सुकुना की कर्स टेक्निक भी दिखाई देने लगती है और आखिर में सुकुना को समझ आ जाता है कि मोहरागा के पास किसी भी अटैक को अडेप्ट करने की पावर है और उसके सिर पे जो चक्र है वो घूमने के बाद मोहरागा उस पर होने वाले अटैक के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। आसान शब्दों में कहूँ तो मोहरागा के पास हर अटैक का तोड़ है। अगर मेगुमी ने सुकुना से पहली लड़ाई में मोहरागा को बाहर निकाला होता तो वो सुकुना को जरूर हरा देता। खैर, अब मोहरागा को हराने के लिए सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है जिसका नाम है मेलवोलेंट किचन। ये अकेला ऐसा डोमेन है जो रियल वर्ल्ड में बनता है और इसका कोई बैरियर भी नहीं होता, यानी कि विक्टिम चाहे तो इस डोमेन से बाहर भाग सकता है, लेकिन इसके बदले में सुकुना 200 मीटर की रेडियस तक गारंटीड हिट अटैक कर सकता है। लेकिन सुकुना इस डोमेन का रेडियस 140 मीटर ही रखता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेगुमी भी उसके डोमेन की चपेट में आकर मारा जाए। सुकुना के डोमेन के अंदर की हर चीज के टुकड़े हो गए थे, या तो वो जल के राख हो रही थी, जिसमें बिल्डिंग में छुपे हजारों लोग भी शामिल थे जिन्हें इनुमाकी ने बचाया था। ये अटैक्स बारिश की तरह लगातार होते हैं ताकि मोहरागा को इन्हें अडेप्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिले। इसके बाद सुकुना अपने डोमेन के अंदर की हर चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है, लेकिन मोहरागा पर अब सुकुना के स्लैशिंग अटैक्स का भी कोई असर नहीं हो रहा था और वो जल्द ही खुद को हील कर लेगा। तो सुकुना अब अपनी फ्लेम टेक्निक से मोहरागा पर अटैक करने लगता है क्योंकि मोहरागा ने अब तक इसे अडेप्ट नहीं किया था। सुकुना फायर एरो मोहरागा पर शूट करता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जैसे कोई परमाणु बम फट गया हो, और इस नए अटैक की वजह से मोहरागा जल के राख हो जाता है और इसके साथ ही सुकुना का डोमेन भी खत्म हो गया था जिसमें राख के अलावा कुछ नहीं बचा था। हारुता ये सब देख हैरान था। सुकुना उसे दफा होने को बोलता है और हारुता खुशी खुशी यहाँ से भागने लगता है कि वो सच में कितना लकी है, लेकिन तभी उसका शरीर बीच में से कट जाता है और सुकुना ने हारुता को भी मार दिया था। सुकुना अब मेगुमी के पास जाता है और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था क्योंकि यूजी वापस अपने शरीर पर कंट्रोल ले रहा था। तो सुकुना अपनी सुपर स्पीड से मेगुमी को प्रिंसिपल यागा और शोको के पास छोड़ आता है ताकि वो उसका इलाज कर उसे ठीक कर दे। इसके बाद सुकुना अपना कंट्रोल छोड़ देता है ताकि यूजी भी ये नजारा देख सके और यूजी को पूरी तरह से होश आ जाता है। यूजी के दिमाग में अब वो सारे लोग दिखने लगते हैं जिन्हें सुकुना ने अब तक मार डाला है। ये जानकर यूजी को बहुत दुख होता है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। कुछ देर बाद उसे अपने दादा की कही बात याद आती है कि उसे जितने हो सके उतने लोगों की मदद करनी है। यूजी अब कहता है कि उसे लड़ना होगा, नहीं तो वो बस एक मर्डरर बन के ही रह जाएगा और यूजी बहुत गुस्से में आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ शिबुया स्टेशन में हम नानामी को देखते हैं जो कि पता नहीं कैसे पर अब तक जिंदा है और उसका सिर्फ आधा शरीर ही जला है।